आइए चलते हैं हम सभी अपने आप को इस स्थूल देह की काया से निवृत्त करके फरिश्ते की काया पहन लाइट के आकार में इस सूर्य चांद सितारों से ऊपर अव्यक्त फरिश्ते की दुनिया जहां मैं आत्मा स्वयं को लाइट और माइट स्वरूप में देख रही हूँ। देह देह के संबंधों से उपराम साक्षी भाव का अनुभव कर रही हूँ। प्यारे बाप और दादा, दोनों को सूक्ष्म वतन में इमर्ज करते हुए अपने आप को उनके सम्मुख देख रही हूँ। बाबा की निहाल करने की नजर मुझ आत्मा पर पड़ी। मैं फरिश्ता स्वरूप आत्मा बाबा से लाइट और माइट की किरणें प्राप्त कर रही हूँ। आज की ये किरणें साधारण नहीं है। इन किरणों में इतनी शक्ति भरी है जो बाबा के नैनों से निकल मुझ आत्मा के मस्तक मणि पर शक्ति का संचार कर रही हैं। मैं आत्मा बाबा के सम्मुख अपने बिताए गए 63 जन्मों को याद करते हुए आकारी स्वरूप में सिर्फ एक काया के समान इन 63 जन्मों में जितनी भी आत्माएं जन्म जन्मांतर मेरे संपर्क में रही, संबंधी बनकर रही, लेन देन कार्य व्यवहार चला, सभी आत्माओं को आज मैंने अव्यक्त वतन का निमंत्रण दिया है। हे आत्माओं, जहां कहीं भी हो, बाबा के सम्मुख सूक्ष्म रूप में सर्व आत्माएं इमर्ज हो रही हैं।
धीरे धीरे सूक्ष्म वतन, फरिश्तों का झुंड प्रतीत हो रहा है। केवल आकारी स्वरूप, कोई नाम रूप की पहचान नहीं, परंतु फिर भी प्यारे बाबा की संतान, मैं अपने सर्व पूर्वजों को बाबा के सम्मुख इमर्ज कर रही हूँ। बाबा की शक्तियां जन्म जन्मांतर संपर्क में आई, संबंध में आई आत्माओं पर मैं आत्मा प्रवाहित करा रही हूँ। ये भी उनकी ही संतान है, उनके ही बच्चे हैं, बस भूल गए हैं, भटक गए हैं। मेरा फर्ज है आगे भी चक्र में इन्होंने फिर से मेरे संबंध में आना है। इस अंतिम जन्म में जो मैंने परमात्मा प्रेम पाया, परमात्मा शक्ति पाई, वह मुझे सर्वात्माओं को प्राप्त कराने में भगवान स्वयं सम्मुख विराजित हैं। उनके समक्ष मैं आत्मा दिल से दादा को साक्षी रख इन सभी संपर्क संबंध में आई आत्माओं से मैं आत्मा हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। बाबा की निर्माणता और निरअहंकारिता के गुण को मैं आत्मा अपने जीवन में धारण कर इन सर्व पूर्वज आत्माओं से क्षमा मांग जाने अनजाने रावण के संस्कारों वश होकर किसी भी जन्म में किसी भी कारणवश यदि मैं आत्मा निमित्त बनी आपको दुख और कष्ट पहुंचाने के, चाहे मेरे बोल, चाहे मेरे संकल्प या कर्म ही क्यों ना हो, मैं एक एक वचन, कर्म, संकल्प की ओर से मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा
अंतिम जन्म का हिसाब क्लियर करने के लिए जहां विश्व की आत्माएं सिर्फ एक जन्म के पूर्वजों को याद कर रही, मुझ आत्मा ने सृष्टि चक्र के राज तो समझ लिया। 84 जन्मों की गति को पहचान लिया। ईश्वरीय ज्ञान से मुझ में नम्रता आई है। ईश्वरीय संस्कार मुझे विनम्र बना रहे। बाप दादा समान मैं निरहंकारी हूँ। इससे सुंदर अवसर और मुझे कब मिलेगा। मैं आत्मा अपने राजयोग की शक्ति से आज आप सभी को इस सुंदर वतन में निमंत्रित कर अपना बहुत बड़ा पुण्य देख रही हूँ। बाबा के सम्मुख भगवान को साक्षी रख मेरे दिल की भावनाओं से मांगी हुई माफी मेरे अकाउंट को क्लियर करती जा रही है। थोड़ा सा झुक कर अपने सारे पूर्वजों की आशीर्वाद पाने के लिए मैं अधिकारी बन गई। सर्व पूर्वज आत्माएं दिल से मुझको आशीर्वाद दे रही, दुआएं दे रही, शुक्रिया कर रहे हैं। सच्चे श्राद्ध को अनुभव कर रहे हैं। मेरी विनम्रता ही उनके लिए बहुत बड़ा चढ़ावा अनुभव हो रहा। एक एक सम्मुख संपर्क में आई आत्मा मुझ आत्मा को दिल से धन्यवाद कर रही है परमात्मा मिलन मनाने के लिए। जन्मों जन्मों की दूरी होते हुए भी हे ज्ञानी आत्मा, तुमने हमें संतुष्ट किया। हम दिल से आपको ढेर सारी दुआएं दे रहे हैं। हमारी ये दुआएं हर पल आपके साथ आपको ईश्वरीय मार्ग में श्रेष्ठ कर्म करने के लिए सहयोगी रहेंगे। पुराने विकर्मों को नाश करने में सहयोगी बनेंगी।
हमारी तरफ से आप एकदम निश्चिंत रहें। हम आपके पूर्वज हैं। हम सभी आपके इस प्रयास से प्रसन्न हैं। पुनः बाबा के नेत्र सुख शांति के किरणों से मेरे सर्व पूर्वजों को शक्ति प्रदान कर रही है, शांति प्रदान कर रही है। देखते ही देखते पतन पुनः खाली, केवल मैं और मेरा बाबा। मैं बड़े ही प्रसन्न मुख चेहरे से बाबा से बातचीत कर रही हूँ। बाबा, ऐसा श्रद्धांजलि, ऐसी श्राद्ध आज तक मैंने नहीं मनाई। कितना हल्कापन लग रहा है। अपने सर्व पूर्वजों को संतुष्ट कर मैं आत्मा स्वयं में संतुष्टता का, हल्केपन का अनुभव कर रही हूँ। बाप दादा का इशारा, बच्चे तुम भी तो किसी की पूर्वज हो। कितनी आत्माएं तुम्हें भी पुकार रही हैं। अपने पूर्वज स्वरूप को इमर्ज कर, जैसे अपना अकाउंट फ्री कर दिया, ऐसे अन्य के भी मुक्तिदाता बनो। बाबा का कहना, और बाप समान लाइट के स्वरूप को धारण कर इसी आकारी वतन में जिन जिन आत्माओं की मैं खुद पूर्वज रही हूँ, उन सब आत्माओं को वतन में इमर्ज करते हूँ। सर्वात्माएं एक सेकंड में हाजिर होकर अपने आकारी स्वरूप में एक भिन्नता का अनुभव कर रहे हैं। ये हम कहाँ आ गए? हमें किसने बुलाया? सम्मुख बैठे बाप दादा का आकारी स्वरूप उन आत्माओं को बहुत प्रभावित कर रहा है। ऐसे सूक्ष्माकारी स्वरूपधारी फरिश्ता नुमा बाबा मुझ पूर्वज स्वरूप आत्मा को बुलाते हैं। जब मैं उन आत्माओं के सम्मुख पहुंचती हूँ, सभी के चेहरे पर मुस्कान है। आज दिन तक स्थूल रूप में भोग लगाया, याद किया,
मेरे प्रति दान आदि दिया। सर्वात्माओं को इमर्ज हो रहा है। मैं आत्मा उनकी पूर्वज हूँ। हमने भी जन्म जन्मांतर अनेक पार्ट एक साथ मिलकर बजाया। अब मेरा फर्ज बनता है उन सर्व आत्माओं को क्षमा दे देने का। हे आत्माओं, रावण के राज्य में बीते हुए 63 जन्मों में पुराने संस्कारों से प्रभावित होकर यदि तुम आत्माओं ने कभी कोई ऐसा कष्टदायी दुखदायी कर्म किया और उसकी भासना अगर मन में आती रहती हो, तो बीती को भुलाकर मैं स्वयं तुम्हारी पूर्वज तुम्हें क्षमादान दे रही हूँ। मुझे आप सबसे कोई शिकायत नहीं। मुझे आप सबसे कोई इच्छा की आवश्यकता नहीं। मैं आप सबसे संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ और आप सबको मुक्ति का दान दे रही हूँ। इन संकल्पों के बोझ से मुक्त रहकर वर्तमान ईश्वरीय स्नेह को पहचानते हुए स्वयं ईश्वर के सम्मुख बैठकर अपने आप को प्रसन्न करो। हल्का करो। अपना सर्वस्व ईश्वर पिता को सौंप दो। मुझ पूर्वज आत्मा के द्वारा स्वीकार किया गया उनका समर्पण मेरे द्वारा प्राप्त क्षमादान उन आत्माओं को निश्चिंत कर रहा है, भय मुक्त कर रहा है। समय के अनुसार, वातावरण के अनुसार मैंने अपना जन्म जन्मांतर का अकाउंट क्लियर कर दिया। थोड़ा सूक्ष्म बल से, बाकी योग बल से मैं आत्मा स्वयं को स्वतंत्र करूंगी। पाप समान फरिश्ता बनूंगी। यही मुझ आत्मा का लक्ष्य है। देखते ही देखते पुनः सूक्ष्म वतन खाली हो जाता, सर्वात्माएं मर्ज हो जाती हैं। केवल मैं और मेरा बाबा, बाबा की मीठी मुस्कान,
मुझ आत्मा को इसका गहरा राज समझा रही है। बच्चे, सिर्फ गई हुई आत्माओं से क्षमा मांग लेना बहुत सहज है। बाप तो तुम्हें वर्तमान में भी बेहद की दिल रख, बेहद भाव से पूर्वज स्वरूप में स्थित रहकर मास्टर दाता बनने का लक्ष्य दिलाते हैं। बाबा से वायदा कर, मीठी शिक्षा प्राप्त कर। मैं आत्मा धीरे धीरे नीचे इस साकार वतन की ओर आती हूँ। साकार वतन में वर्तमान में मेरा अपना परिवार, कर्म संबंधी आत्माएं रहती हैं। एक बार मैं आत्मा मन और बुद्धि से अपने घर में ही चक्र लगाकर कोने कोने में ईश्वरीय स्मृति की खुशबू फैला रही हूँ। प्रकृति के पांचों तत्व और वर्तमान कर्म संबंधी आत्माओं से मनसा द्वारा क्षमा मांगती हूँ। यदि किसी को दुख दिया हो, आज से पुनः सचेत होकर अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का लक्ष्य रखूंगी। महसूस करिए, सारे घर में मैं आत्मा फरिश्ते समान चक्र लगाती हुई एक एक वस्तु, एक एक दीवार, सारे घर में फैल रही हवा, सबको सकारात्मक और ईश्वरीय खुशबू प्रदान कर रही। मेरा घर अब घर नहीं, ईश्वर का मंदिर बन चुका है। प्रकृति भी प्रसन्न होकर मुझे इष्ट का टाइटल दे रही। मैं सबकी आभारी हूँ। यही मेरी सच्ची श्रद्धांजलि सर्व पूर्वजों प्रति, और यही मेरा स्वयं का पूर्वज स्वरूप है, जो बड़ी दिल रखकर, बेहद की दिल रखकर मैं सर्व आत्माओं को क्षमा दे रही हूँ। शुक्रिया बाबा, इतना सुंदर श्रेष्ठ कार्य कराने का। शुक्रिया प्रकृति, शुक्रिया वर्तमान संपर्क और संबंध में आई सर्व आत्माओं का। शुक्रिया इस ईश्वरीय जीवन का। शुक्रिया। ओम शांति।